वृक्षारोपण का महाअभियान जारी। सीएम योगी ने चित्रकूट में लगाया पौधा। प्रदेश में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के कुकरेल में किया पौधारोपण। राज्यपाल ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने शहीद अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान में पौधारोपण किया। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मऊ में किया है पौधारोपण। जिला पंचायत कार्यालय ग्राउंड में पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। आपूर्ति मंत्री दिनेश खटीक के वृक्षारोपण करने की तस्वीरें आई हैं सामने। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण को बताया बेहद जरूरी। पहले की सरकारों ने इस ओर नहीं दिया कोई ध्यान, कहा। गोंडा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की है अभियान की शुरुआत। जिले में 56 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। फिरोजाबाद में राज्य मंत्री सुरेश राही ने वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया है। लोगों से ज्यादा पौधे लगाने और उनके रखरखाव की अपील की गई। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने महोबा में लगाया पीपल का पेड़। महोबा में आज 45 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा के बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने फिशर वन में किया है पौधारोपण। लोगों से किया है वन महोत्सव मनाने की अपील। मथुरा में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र गणेशरा स्टेडियम में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। पौधे लगाकर प्रकृति को बचाए रखने का संदेश दिया और पौधों को बताया मुफ्त ऑक्सीजन देने वाला सोर्स। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। संपूर्णानंद स्टेडियम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। जनता के बीच जाएगी पार्टी। अखिलेश ने कहा सदस्यता अभियान के बाद बनेगा संगठन। लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को कोई पीछे नहीं चला रहा। सरकार 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बता चुकी है। चरम पर भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर। योगी सरकार के 100 दिन पर मायावती ने साधा निशाना। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर करने में सरकार फेल रही। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने में भी सरकार विफल रही, कहा। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से ईडी करेगी पूछताछ। कल लखनऊ में ईडी दफ्तर पर किया पूछताछ के लिए तलब। फिल्म काली की निर्माता लीना पर लखनऊ में एफआईआर हुई दर्ज। आपराधिक साजिश और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप इन पर। हजरतगंज पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की तफ्तीश में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर आगरा में हिंदूवादी संगठनों का विरोध देखा गया है। मां काली का रूप धारण कर प्रदर्शन किया गया है। कहा है कि देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर रिटायर्ड अफसरों ने चिंता जताई है। 15 रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 25 रिटायर्ड सेना के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्य। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई के घर बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे दिन भी देखने को मिल रही है। कल भी न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान पर चला था बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुलावटी इलाके में 6 टॉप 10 बदमाशों की करीब 1 करोड़ 29 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। महाराजगंज में एसएसबी ने इटली के नागरिक को गिरफ्तार किया है। सोनोली बॉर्डर में भारत में घुसने की ये तैयारी कर रहा था और इसी कोशिश की वजह से बिना वीजा भारत में घुसने का इस पर आरोप है। बरेली में भी फैला है दावत इस्लामी का नेटवर्क। दुकानों, मस्जिदों, मदरसों में चंदा इकट्ठा करने के लिए गुल्लकें रखी गई हैं। फतेहपुर में लाठी डंडों से लैस दबंगों ने किसान को पीटा है। धान की फसल चराने के विरोध में पिटाई की गई है। खागा कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। मैनपुर में युवक ने थाने में घुसकर मारपीट की है। महिला थाने में पुलिस के सामने मुंशी की पिटाई। किसी केस को लेकर परेशान था ये युवक। लखनऊ में बारातियों को और दूल्हे को पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए तस्वीरों में देखा गया है। खबर है कि लखनऊ में बारातियों और दूल्हे ने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर डाली। पेट्रोल पंप के बगल में पान की दुकान पर शराब पीने की इजाजत मांग रहे थे। जौनपुर में पड़ोसियों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उसकी जान ले ली।
परिजनों ने लगाया जमीन विवाद में युवक की हत्या का आरोप। कानपुर पुलिस ने आरोपी बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया है। हिंसा की फंडिंग का आरोप इस पर है। कल पुलिस ने वसी के बेटे को भी अरेस्ट किया था। कन्नौज में अराजक तत्वों ने विवादित पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। मुस्लिम इलाकों में विवादित पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हटवाए हैं पोस्टर्स। झांसी में दबंगों ने अवैध वसूली को लेकर राहगीरों से मारपीट की है। कई लोग घायल हुए हैं। मऊरानीपुर इलाके की ये वारदात। गोरखपुर में शातिर पशु तस्कर गैंग का खुलासा हुआ है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। कानपुर के बर्राटू इलाके में डबल मर्डर किया गया है। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति का गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। प्रतापगढ़ में लेखपाल पर जमीन की पैमाइश के लिए 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगा। पट्टी तहसील के ससीडीह में पोस्टेड है आरोपी लेखपाल। उन्नाव में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 जुलाई को वर्चस्व की लड़ाई में शराब के नशे में धुत हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी। युवक की जान गई। शाहजहांपुर पुलिस ने 1 करोड़ अफीम के साथ ही 3 अफीम तस्करों को धर दबोचा। 1 किलोग्राम अफीम और बाइक जब्त की गई है। किसानों से सस्ते में अफीम लेकर पंजाब में सप्लाई किया करते थे। संभल में तमंचेबाज युवक शोएब गिरफ्तार किया गया। कोटेदार से विवाद में तमंचा लहराते कैमरे में कैद हुआ था तमंचेबाज। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की है कार्रवाई। बिजनौर में रोटी पर थूकते युवक का वीडियो वायरल हुआ। होटल में रोटी बनाने के दौरान रोटी पर थूकता नजर आया ये शख्स। वायरल वीडियो के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पैसे के लेन देन के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड्स तफ्तीश में जुटे हैं। नैनी थाना क्षेत्र की वारदात है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है। यूपीडा ने जारी की हैं तस्वीरें। न्यूज 18 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में बाइक सवार का स्टंट देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। संभल में सड़क हादसे में एक मासूम के साथ ही 2 लोगों की जान चली गई है। असमौली इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। जौनपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में टक्कर हुई। सहारनपुर में कच्चे मकान की छत गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं। एटा में 2 रोडवेज बसों की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में 1 की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा रेफर किया गया है। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। डिवाइडर से टकराने से छात्र की मौत हो गई है। मौके पर ही छात्र की मौत हुई है। छोटा बेटा और मां गंभीर रूप से घायल हुए। सोनभद्र में कार सवार रईसजादे ने 2 होमगार्ड को ड्रोन डाला। दोनों की मौके पर मौत हुई। ओबरा से ड्यूटी कर लौट रहे थे घर। उन्नाव में जर्जर इमारत का लेंटर गिरने से 13 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। बाजार में सामान लेने जा रही थी लड़की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमले की 17वीं बरसी। राम जन्मभूमि सहित अयोध्या में सुरक्षा पुख्ता की गई है, सख्त कर दी गई है। 5 जुलाई 2005 को हुआ था आतंकी हमला। मथुरा में आम के बंगले में विराजे हैं शहर के कोतवाल भूतेश्वर महादेव। 300 किलो आमों का लगाया गया है इनको भोग। आजमगढ़ के कमिश्नर ने मऊ में बड़ा गांव प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया है। खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई है फटकार। 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का झांसी में भव्य स्वागत किया गया है और कई नामी चेस प्लेयर्स और आला अफसर मौजूद रहे। प्रयागराज नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं देने वाले सरकारी विभागों को भेजा है नोटिस। 17 सरकारी विभागों पर 40 करोड़ से भी ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है। हापुड़ में प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाई है पीएम मोदी की पेंटिंग। 9 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी पेंटिंग में 7,500 स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है नाम। काली फिल्म के विवाद पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही है ऐसी घटनाएं। कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में अहम बैठक की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। उत्तराखंड में वन संरक्षण
अधिनियम में बदलाव की तैयारी। अपनी जमीन पर खड़े हुए पेड़ों को काटने के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत। फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। एक्ट में संशोधन का 2 हफ्ते में जवाब और सुझाव देगी। उधम सिंह नगर के किच्छा में ट्रक ने स्कूल बस को मारी है जोरदार टक्कर। कई बच्चे जख्मी हुए। किच्छा के सेंट पीटर स्कूल की ये बस बताई जा रही है। बच्चों को लेकर किच्छा आ रही थी बस। ऋषिकेश के पास खाई में गिरी है कार। हादसे में एक युवक की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। केदारनाथ से दर्शन करके लौट रहे थे सभी लोग। गाजियाबाद के रहने वाले थे चारों लोग। काशीपुर में निजी स्कूल की एक बस का ब्रेक फेल होने के चलते हड़कंप मच गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस को रोका है। बाल बाल बच गए सभी बच्चे। देहरादून के डोईवाला के शिबूवाला में जाखन नदी में मलबा जमा होने से बनी है एक झील। सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया। कई विभागों के अधिकारियों ने यहां पर आकर जायजा लिया। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 सितंबर तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। आज और कल 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जताई है देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की आशंका। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी